हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि हम सर अप्लाई तो करते हैं बट अलॉटमेंट मिलता है कभी कभार तो वो नहीं मिलता है, अलॉटमेंट रेयरली ही मिलता है। तो आप हमें एक इंफॉर्मेशन दीजिए कि हम अपने अलॉटमेंट चांसेस कैसे अच्छे कर सकते हैं, या तो हमें अलॉटमेंट श्योर शॉट मिले या तो मतलब अलॉटमेंट अच्छे से मिले, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आज हम वही पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि आप आईपीओ में अपने अलॉटमेंट चांसेस कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ गलत फहमियाँ या तो मिथ्स को भी बस्ट करेंगे कि कुछ चीज़ें जो लोगों के दिमाग में है कि ये करेंगे तो मिल जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं होता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कैसे अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने हैं या तो आपको अलॉटमेंट चांसेस कैसे बढ़ेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि फॉर एग्जांपल कोई आईपीओ है, आपने क्या किया, आपका आपका एक डीमेट अकाउंट है ऑनलाइन कोई भी ब्रोकर के साथ, उसमें से आपने अप्लाई करके छोड़ दिया। आपको क्या करना है, आपके फैमिलीज के भी डीमेट अकाउंट खोलने हैं जितने भी हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके फैमिली में 4 मेंबर है तो आप उनके डीमेट अकाउंट खोल दीजिए, या तो आपके फैमिली में 10 मेंबर है तो उनके खोल दीजिए, 2 मेंबर है तो उनके खोल दीजिए। देखिए ये प्रोबेबिलिटी की गेम है, राइट। तो आपको क्या करना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जितने ज्यादा एप्लीकेशन या तो जितने ज्यादा पैन नंबर उतना आपका अच्छा चांस। तो आपको ये बात क्लियर हो गई। मल्टीपल अकाउंट से लगाओ, बट हर एक अकाउंट यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने फैमिली के 4 मेंबर है तो आपने 8 एप्लीकेशन डाल दी, तो इससे क्या होगा कि सारी की सारी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आप मल्टीपल अकाउंट से लगा रहे हो हर एक का पैन नंबर डिफरेंट है। और इसमें ऐसा भी है कि कोई कोई लोग मुझे पूछते हैं कि सर हम सेम अकाउंट, मेरा जो अकाउंट है वो ग्रो में भी है, मेरा अकाउंट जो है वो अपस्टॉक्स में भी है, मेरा अकाउंट है जो जीरोधा में भी है, तो मैं तीनों में से लगा सकता हूँ क्या। तो उसका आंसर मैं सिंपल दूंगा, तीनों में आपका पैन नंबर डिफरेंट है क्या, नहीं होगा, राइट। तो आप किसी एक से ही लगा सकते हो भी। तो अगर आप जो भी आपको ट्रस्टेड लग रहा है उससे आप लगा दो। बट अगर आपके मल्टीपल ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट है, फिर भी अगर पैन नंबर तो सेम है, तो आप किसी एक से ही अप्लाई कर सकते हो। बट अगर, तो मतलब समरी ये है कि आपको मल्टीपल अकाउंट से लगाना है, बट ये मल्टीपल अकाउंट्स जो है उनके पैन नंबर डिफरेंट होने चाहिए। सेम पैन नंबर से 2 एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, ये गलती आपको नहीं करनी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है ऑप्ट फॉर मिनिमम बिड लॉट्स, मतलब आपको कम से कम बिड लगानी है। अगर आप मेरे फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ रिटेल एप्लीकेशन रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम 1 लॉट लगाना है। मैं तो कहता हूँ आप एक ही लॉट लगाइए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उसमें आपको मैक्सिमम एक लॉट मिलता है। आपने भले ही 100 लॉट लगा दिए, आपको मिलेगा एक लॉट, तो क्या बेकार में 1,50,000 ब्लॉक करना। और फिर जब अलॉटमेंट ही एक का मिलने वाला है तो आप बिंदास मतलब 15,000 लगाइए। अभी मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि लॉट की साइज 15,000 है, या तो जो भी साइज है उतना ही लगाइए। तो मैक्सिमम एक लॉट लगाइए, उससे ज्यादा लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको अगर फॉर एग्जांपल किसी ने एक इन्वेस्टर ने उनके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है, राइट, और उन्हें सारे के सारे मल्टीपल लॉट से लगा दिए एक एक ही अकाउंट से, तो क्या होगा कि उनको मैक्सिमम अलॉटमेंट सिर्फ 15,000 का मिलने वाला है। तो आप क्या करो कि आपके पास अगर 1 लाख है, राइट, तो आप 1 लाख को डिवाइड कर दो मल्टीपल अकाउंट्स में, जैसे हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया। आप अपने फैमिलीज या तो फ्रेंड्स मतलब जिनके भी साथ अपना रेपो अच्छा है उनके साथ अकाउंट क्रिएट करवा के जो 1 लाख अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो 15,000 से, और वो सब रुपए उन्हें भेज दो, और उनके अकाउंट से आप अप्लाई करो। तो क्या होगा, आपके भले ही 100 लॉट है एक अकाउंट में, बट आपको मिलेगा तो एक ही। बट अभी क्या हुआ कि आपकी जो आपने जो ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट, तो आपको एक अकाउंट के बदले आपके पास चांस है कि आप 10 अकाउंट से, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपके 10 एप्लीकेशन है तो उनमें से कोई एक सिलेक्ट होने का चांस है। तो आप ऐसे करो। और ऑप्ट फॉर मिनिमम बिड्स, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप, और अभी जो आईपीओ फ्रेंजी चल रही है उसमें आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होना ही है, तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक ही लॉट अप्लाई करो, उससे ज्यादा अप्लाई करने का कोई तुक नहीं बनता है। आप एक लॉट अप्लाई करो, 15,000 ब्लॉक करो, दूसरे जो रुपए आपके पास पड़े हैं, अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास है
तो वो दूसरे अकाउंट में डालो और वहां से अप्लाई करो जिसका पान नंबर डिफरेंट हो। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है वो है कि कट ऑफ प्राइस चूज करो। अभी आप लोगों ने सुना होगा मेरे आईपीओ रिव्यूज वीडियो में भी मैं बताता हूँ कि प्राइस बैंड ये है और इसका कट ऑफ प्राइस ये है, आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आपको हर बार को बिना कुछ सोचे समझे, हर एक ब्रोकर अभी तो ऑप्शन भी देता है कि अप्लाई एट कट ऑफ, ऐसा कोई भी ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट कर लेना है और वहां ही अप्लाई करना है। ताकि क्या होगा कि बुक बिल्डिंग जो प्रोसेस है उसके टाइम पे फाइनल प्राइस आप, कट ऑफ प्राइस है तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो लास्ट है तो मैक्सिमम प्राइस होती है। कभी कभी कोई कोई लोग क्या करते हैं कि प्राइस बैंड में बीच, फॉर एग्जांपल 140 टू 150 प्राइस है तो वो लगा देते हैं 145 पे। फिर उनको एप्लीकेशन जब बुक बिल्डिंग होती है तब 145 वैलिड अमाउंट नहीं होता है तो फिर उनकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है। तो आप 5 रुपए के लिए क्यों ऐसा करते हो? इससे अच्छा आप क्या करो, कट ऑफ प्राइस यानी कि 150 पे लगा दो, आपकी एप्लीकेशन वैलिड हो जाएगी, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि आपको लगाना है कट ऑफ प्राइस पे। अभी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये पॉइंट ऐसा है कि जिनको ऐसा है कि मुझे बस अलॉटमेंट चाहिए, तो क्या है कि आपको ऐसे आईपीओ में अप्लाई करना है जहां पर सब्सक्रिप्शन कम हो। अब इससे क्या होगा, ये तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल 2 आईपीओ सेम डेट पे चल रहे हैं, तो अभी आपको कंफ्यूजन है कि किस में अप्लाई करें। तो आपको क्या करना है कि जिनका सब्सक्रिप्शन दोनों में से जिसका भी सब्सक्रिप्शन कम है या तो जिसमें लोगों ने अप्लाई कम किया है उसमें आप अप्लाई करो, उसमें आपका अलॉटमेंट श्योर शॉट मिलेगा, ये तो अलॉटमेंट चांसेस अच्छे हो गए। तो ये भी डिस्कस कर लिया हमने कि जो आईपीओ बहुत ही ज्यादा भरते हैं और सेम डेट पे आ रहे हैं बट आपकी प्रायोरिटी अलॉटमेंट है, तो आप जो कम भरा है उसे अप्लाई कीजिए, ठीक है। बट इसमें एक रिस्क है, जो भी आईपीओ कम भरता है इसका मतलब क्या होता है, कोई भी आईपीओ जो है वो कम भरते हैं उसका मतलब क्या है, उसमें डिमांड कम है, या तो मोस्टली क्या होता है कि उसमें लिस्टिंग गेन्स कम मिलेंगे, या तो मार्केट में उसमें अप्लाई करने वाले लोग कम हैं। तो ये रिस्क है कि अगर आपको, तो ये दो दो बधारी तलवार जो कहते हैं वैसा है कि अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आप लोअर सब्सक्रिप्शन वाले आईपीओ चूज करो बट उसमें आपको कंपैरेटिवली लेस गेन्स मिलेंगे। तो ये अगर आप एक्सेप्ट करके चल रहे हो फिर ये पॉइंट सही है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे का पॉइंट है चेक फॉर रिजर्व कैटेगरीज। इसका मतलब क्या है कि हमने कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं वो आईपीओ में डिस्कस किया था कि कुछ कुछ रिजर्व कैटेगरी होती है जिसमें होते हैं एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स। तो जैसे हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस में किया था, एज अ शेयर होल्डर अप्लाई किया था। तो जब भी कंपनी अपनी आरएचपी में लिखती है कि ये जो शेयर है, जिन इन्वेस्टर या तो जिन जिन लोगों के पास ये एक्स डेट यानी कि ये डेट से पहले हो गए वो सब एज ए शेयर होल्डर अप्लाई कर सकेंगे, जैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में होगा। तो आप इसमें क्या होगा, इसे फायदा क्या होगा कि आप एज ए शेयर होल्डर भी अप्लाई कर सकते हो, आप एज ए रिटेल भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर केस है, मैं फिर से रीइटरेट करता हूं, ये जो पर्टिकुलर केस है उसमें आपको 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो। अभी तक मैंने क्या बोला कि एक पैन से एक ही एप्लीकेशन जानी चाहिए, बट अगर ये रिजर्व कैटेगरी का केस है तो क्या होगा, आप एक ही पैन से 2 एप्लीकेशन कर सकते हो। यानी कि आप एज ए शेयर होल्डर भी अप्लाई करो, आप एज ए रिटेल भी अप्लाई करो। तो इस केस में क्या हो गया, आप एक अकाउंट से 2 एप्लीकेशन ये केस में भेज सकते हो। बट इसमें क्या है कि अगर आप क्वालिफाइड हो, आप 100% ये जो क्वालिफिकेशन एरिया है उसमें आते हो, तभी ही अप्लाई करो। आप ऐसा नहीं कि बस सोच लिया कि चलो भाई वहां किसी को कहाँ पता है कि भाई मैं शेयर होल्डर हूं कि नहीं है। भगवान प्रभु सब पता होता है उनको। तो आप क्या करो कि अगर आप एलिजिबल हो तभी अप्लाई करो। आप ऐसे ही एप्लीकेशन डाल दोगे शेयर होल्डर्स में, बस आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आप शेयर होल्डर में भी डाल दिया, रिटेल में भी डाल दिया, तो इस केस में क्या होगा, आपकी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आपकी सारी एप्लीकेशन, आप कोई भी एप्लीकेशन में क्वालिफाई नहीं करोगे। तो आप मतलब जो पहला पड़ाव है या तो पहला स्टेप है वही नहीं चढ़ने देंगे आपको, आपको दरवाजे से ही बाहर कर देंगे कि भाई ये तो गलती से आप गलत चीजों से आ रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये क्लियर हो गया कि रिजर्व कैटेगरी चेक करनी है, एम्प्लॉय कोटा है, आप अगर एम्प्लॉय हो तो अप्लाई करो, शेयर होल्डर कोटा है उसकी एलिजिबिलिटी आरएचपी, या तो मेरे वीडियो में मैं जैसे बता रहा हूँ कि आप अगर ये डेट से पहले ले लो, और अगर आपने लिया हुआ है तो ही आप अप्लाई करो, ठीक है। तो ये होगा चेक फॉर रिजर्व कैटेगरीज का डिस्कशन। फिर एक लास्ट पॉइंट है इसमें जिसमें एक्सेप्टिंग मैंडेट इज मस्ट।
मतलब क्या करना है, बस आपको एप्लीकेशन डाल के बैठना नहीं है। फिर आप जब एप्लीकेशन डालते हो तो आप यूपीआई आईडी डालते हो ना, तो आपको वो बोलेगा कि भाई अब आप मैंडेट एक्सेप्ट करना है। तो कोई भी आईपीओ है उसमें जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते मैंडेट को, तब तक वो आपका वैलिड एप्लीकेशन नहीं माना जाता। कोई भी आईपीओ है उसमें आपको लास्ट डेट को 5 PM से पहले एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी चाहिए। मतलब शाम को 5 बजे से पहले अगर आपने आईपीओ का मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया, भले ही आपने 10 एप्लीकेशन लगा दी, 10 अलग अलग अकाउंट, 10 पैन नंबर, सब कुछ वैलिड है, बट आपने मैंडेट ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो आपको ये भूलना नहीं है कि लास्ट डे को आपको विदाउट फेल मैंडेट एक्सेप्ट कर लेना है। विदाउट फेल 5 PM से पहले मैंडेट एक्सेप्ट कर लेना है। एक और चीज है, कुछ कुछ लोग कहते हैं सर हमें तो मैंडेट ही नहीं आता है, हमने तो अप्लाई कर दिया बट मैंडेट नहीं आता। तो आप क्या करो इस केस में, लास्ट डे को अगर 12 बजे तक, दोपहर को 12 बजे तक में आपके पास अगर मैंडेट नहीं आया है, बीट ओनली कैचेज, अगर आपने लास्ट डे को 11:30 को ही अप्लाई किया है तो फिर आप वेट कर सकते हो। बट अगर आपने मैंडेट डाल दिया है दूसरे दिन ही, बट आपको लास्ट डे को भी 12 बजे तक में मैंडेट नहीं आया, तो आप क्या करो, आपके जो भी ब्रोकर है उसके पोर्टल में लॉग इन करो, वहां से एप्लीकेशन डिलीट करो या तो कैंसिल करो, जो भी ऑप्शन है उस एप्लीकेशन का, और फिर नई एप्लीकेशन डाल दो, आपका मैंडेट आ जाएगा। तो ये मैंने प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ देखा है कि उनका मैंडेट ही नहीं आता है, या तो आता है तो वो 5 बजे के बाद आता है। तो आप क्या करो कि 12 बजे तक वेट करो तीसरे दिन। अगर 12 बजे तक भी आपका मैंडेट नहीं आता है ना, तो आप क्या करो कि एप्लीकेशन कैंसिल करके फिर से डाल दो, नई एप्लीकेशन डाल दो, डिलीट। तो डिलीट करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस मैंडेट नहीं आया, सर ने बताया था कि फिर से एप्लीकेशन डालनी है तो नहीं डाल दी, तो क्या हो जाएगी, आपकी 2 एप्लीकेशन हो जाएगी और आप फिर से 2 एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। तो आपको पहले जो आपकी पिछली एप्लीकेशन थी उसको कैंसिल या तो डिलीट करना है और फिर नई एप्लीकेशन डालनी है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और अगेन मैं रिपीट करता हूं कि भले ही आपने डे 1 को एप्लीकेशन डाल दी, बट आपने आखिरी दिन तक अगर एक्सेप्ट नहीं किया है मैंडेट, तो वो एप्लीकेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो ये आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर हमारे सारे जो आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बेटर करने हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें कोई भी क्वेरी है तो आप बिंदास कमेंट में लिखिए, मैं आपको उस क्वेरी का आंसर दूंगा। और अभी भी कोई भी मतलब आपको कोई आपके पास भी कोई पॉइंट है कि सर हमने तो ये सुना है इससे अलॉटमेंट अच्छा होता है, तो वो भी लिखिए, वो सही या नहीं वो मैं आपको बता दूंगा। अभी हम कुछ गलत फहमियां या तो मिथ्स को डिस्कस करते हैं। अभी मैंने कुछ कुछ मिथ्स सुनी है कि सर अगर हम एक्स डे यानी कि सर हम दूसरे दिन 10:30 को अप्लाई करते हैं ना, तो हमको अलॉटमेंट मिल जाता है। तो भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने पहले दिन भी अप्लाई किया हुआ है, दूसरे दिन भी किया हुआ है, तीसरे दिन भी किया हुआ है, और सभी दिन पे या तो अलॉटमेंट मिला हुआ है या तो नहीं मिला हुआ है। मैंने अलग अलग टाइम पे भी अप्लाई करके ट्राई कर लिया है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये जो 3 दिन है उसमें 5 बजे से पहले, तीसरे दिन के 5 बजे से पहले कभी भी एप्लीकेशन डाल के मैंडेट एक्सेप्ट कर लेना है। आपको ये फिर आपको अपने प्रभु जी है या तो आप जिनको भी मानते हो उनको अच्छे से उनका भजन कीर्तन कर लेना है, आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई बताए यही दिन यही टाइम पे डालना है। क्या पता कि कोई कोई बताता है कि सर तीसरे दिन अगर हम 2 बजे डालते हैं ना तो अलॉटमेंट मिल जाता है। क्या पता तीसरे दिन आपने 2 बजे एप्लीकेशन डाला, वो मैंडेट ही 6 बजे आया, तो आपका एप्लीकेशन ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब रिस्क मत लो और ये सब दुविधाओं में मत पड़ो और ये सब मिथ्स को इग्नोर करो। आप कभी भी 3 दिनों में से कभी भी आप अपनी एप्लीकेशन डालो, बस आप ये ध्यान रखो कि 5 बजे से पहले मैंडेट एक्सेप्ट कर रहे हो। फिर किसी ने ऐसा भी बोला था कि सर हम अगर मल्टीपल लॉट्स अप्लाई करते हैं ना तो हमें श्योर शॉट अलॉटमेंट मिलता है। तो यह भी गलत है। आप अगर एक ही अकाउंट से एक ही लॉट अप्लाई करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप एक अकाउंट से सर मैं 2 लॉट अप्लाई करता हूँ ना तो मुझे मिल जाता है, या तो मैं एक अकाउंट से 3 लॉट अप्लाई करता हूँ या तो 4 लॉट अप्लाई करता हूँ ना तो मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जितना ज्यादा लॉट है ना उतने आपके एप्लीकेशन कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा है, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो। ये ध्यान रखो कि अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो जितने कम लॉट है उनके चांसेस ज्यादा है। तो कोई भी आईपीओ जो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है
उसमें आप एक से ज़्यादा लोड मत अप्लाई कीजिए और ये सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए कि मल्टीपल लोड से आपको श्योर शॉर्ट अलॉटमेंट मिलता है। फिर मैंने एक और चीज़ सुनी है कि सर हम ग्रो से अप्लाई करते हैं ना तो हमको नहीं मिलता है, हम किसी एक ब्रोकर से अप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है। तो ये भी बिल्कुल ही गलत बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ से अप्लाई किया है, फर्क ये पड़ता है कि आपको अप्लाई करना है। आपकी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो जो कि है एनएससी या तो बीएससी, उसके पास एप्लीकेशन चलनी चाहिए। ये जो ब्रोकर्स है वो तो एक मीडियम है या तो एक पुल है कि यहाँ से आपको वहां तक ले जाते हैं। तो इसमें यहाँ से यहाँ आप कोई भी मीडियम से जाओ क्या फर्क पड़ता है, आप पुल से जाओ, आप प्लेन से जाओ, जाना तो सेम डेस्टिनेशन पे है। तो कोई भी ब्रोकर से अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। आप अगर ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, प्लेन से जाओ, किसी से भी जाओ, बट एटलीस्ट जाओ। तो ये नहीं है कि एक्स ब्रोकर से अप्लाई किया तो आपको अलॉटमेंट ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ही मिथ है। तो ये हो गया कुछ आईपीओ अलॉटमेंट चांस आप कैसे बढ़ा सकते हो उसके बारे में डिस्कशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और कुछ अच्छी बातें जानने को मिली होगी। और एक और चीज़ है, बस सीखना वो ज़रूरी नहीं है, आपको नेक्स्ट आईपीओ जब आप अप्लाई करते हो तब इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। तो आप ये पॉइंट्स को अच्छे से एक बार, ये वीडियो को अगर आप अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर से रिपीट करके देख लीजिए और आप नेक्स्ट जब आईपीओ अप्लाई करते हो तब इम्प्लीमेंट कीजिए। तो बस इसी वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे कुछ सीखे होगे। अगर सीखे हो तो थम्स अप दो यार, कमेंट करो, बताओ कि आपको कोई क्वेरी है तो वो भी बताओ ताकि मुझे पता चले कि लोग ये वीडियो में से कुछ समझ रहे हो। और हाँ, लास्ट पॉइंट, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हाँ, उनको भी बोलो कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्या है कि उनको भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।